आप सबको दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरी इस चैनल में। इस चैनल का नाम है इंट्रो ऑफ जी। पार्ले जी में जो जी का अर्थ होता है वही अर्थ यहाँ पे भी जी का है। जी माने जीनियस। तो बने रहिए आखिरी तक मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। आज हम जिनके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं वो हिंदी साहित्य के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और इनकी कविता जो एक बार सुन लेता है वो बार बार उस कविता का रसपान करता रहता है। तो आज हम जानने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन के बारे में। इनका उपनाम है बच्चन। हरिवंश राय बच्चन एक भारतीय कवि और 20वीं शताब्दी के शुरुआती हिंदी साहित्य के कविता साहित्यिक आंदोलन नाम के लेखक थे। हरिवंश राय बच्चन की कई कविताएं और पुस्तकें आज भी प्रचलित हैं। वे हिंदी और अवधी भाषा में लिखा करते थे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और उनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। हरिवंश राय बच्चन को 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। हरिवंश राय बच्चन की कई पुस्तकें और कविता संग्रह आज भी प्रचलित हैं। उनमें से कुछ है मधुबाला, मधुशाला, अग्निपथ और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हरिवंश राय बच्चन की शादी 1926 में श्यामा बच्चन से हुई थी और उनके दो बेटे अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन हैं। एक नगरपालिका स्कूल से औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज कैम्ब्रिज से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया था। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों एक अच्छे मित्र थे। उन्नीस में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उन्होंने सबसे प्रसिद्ध होली गीत रंग बरसे लिखा था, जिसका इस्तेमाल उनके बेटे अमिताभ बच्चन की हिंदी फिल्म सिलसिला में भी किया गया था। रोकला पोलैंड में एक वर्ग जैसे साहित्य के यूनेस्को शहर के रूप में घोषित किया गया था। उस जगह का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है और वहां उनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है, जो आप ये बाजू की तस्वीर में देख रहे हैं। वह अक्सर अपना परिचय देते हुए कहते थे, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, कसन भार जीवन, मेरा परिचय। अ बॉडी ऑफ क्ले, अ माइंड फुल ऑफ प्ले, अ सेकेंड ऑफ लाइफ, दैट्स मी।
उन्होंने कई कविता संग्रह हमें दिए हैं, जैसे कि तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल, बंगाल का काव्य, खादी के फूल, सूत की माला। मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे 64 खूंटे, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमानों के रूप, जाल समेटा। उन्होंने कई आत्मकथा लिखी है, जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। उन्होंने और कोई विविध साहित्य रचे हैं, जैसे कि बचपन के साथ क्षण भर, ख्यामा की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर ख्यामा की रुबाइया, कवियों के सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत, आधुनिक कवि नेहरू, राजनीतिक जीवन चरित्र, नए पुराने ज़रूखे, वगैरह वगैरह वगैरह। हरिवंश राय बच्चन का निधन 18 जनवरी 2003 को 95 वर्ष की आयु में मुंबई शहर में हुआ था। उनकी ही एक प्रसिद्ध कविता है, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे, जीना है तो पत्थर बन के जियो, किसी दिन तरासे गए तो खुदा बन जाओगे।